यहीं से और यहाँ से पैगंबर की बात को रखा गया कि भैया 5 वक्त का नमाज पढ़ना है। क्या चीज? 5 वक्त का सभी लोगों को क्या करना है? नमाज पढ़ना। दूसरा का कंडीशन, दूसरा का अपने आमदनी का 2.5% गरीबों में बांटना। अपने आमदनी का 2.5% गरीबों में बांटना। ऐसा कोई करता है क्या? सब अपने हड़प के रख लेता। फिर उसके बाद ये बेटा 2.5% गरीबों में बांटना। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का उच्चारण सभी को करना। ठीक, 5 ध्यान। उसके बाद होता है। उसके बाद एक बेटा सुनो ध्यान। उसके बाद अगर संभव हो तो अपने जीवन के काल में एक बार का मक्का जा। ठीक। और तो और लोग सुनो, प्रत्येक इस्लाम का यह दायित्व है कि वह 5 वक्त का नमाज मक्का की ओर मुंह करके पढ़े। ठीक है, किधर? मक्का की ओर। तो मक्का भारत से पश्चिम में है ना बच्चा, तो उधरे ना घूम के पूजा करेगा वो। इसलिए कहते हो उल्टा पड़ता ना वजह। पटना इधर है। मक्का नमाज संतुष्टि के लिए तुम पूजा नहीं करती है। ठीक है, क्लियर बेटा। देन उसके बाद सूफी मत का विकास। आपने देखा जब इस्लाम आया तो सूफी मत का विकास खानका और सिलसिला से हुआ। क्या? खानका और सिलसिला। खानका और सिलसिला। खानका वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर सूफी संत रहकर लोगों को धार्मिक उपदेश देते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। उसको क्या कहा? खानका। क्या कहा? खानका। अच्छा, सिलसिला जो विचार, जो उपदेश देने का तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? सिलसिला। सिलसिला में लोग स्थानीय भाषा का उपयोग करते थे। ठीक, किसका? स्थानीय भाषा का उपयोग करते थे। देन उर्दू का, अरबी का, इन सभी भाषाओं को उसको क्या कहते हैं? सिलसिला। चिश्ती खानका में जीवन। अच्छा देखिए, चिश्ती लोग जो था ना बेटा, ये भी सिलसिला क्या है? चिश्ती है ना। तो इसको अलग अलग परिवार में कलंदरिया, सिकंदरिया, मदरिया, ठीक है, इन सभी परिवारों में चिश्ती, ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो करते हो, ठीक है। तो चिश्ती जो खानका में जीवन, चिश्ती लोग कहाँ रहते थे? खानका में रहते थे। खानका बड़ा सर। ठीक है, खान का जहाँ वो जिसे घर है ना, ठीक, इसको क्या करते? एक में 4-5 गो कमरा होता था, ऊपर एगो कमरा होता था। हाँ, ऊपर में क्या चिश्ती लोग रहते, पीर रहते थे। ठीक है, वहाँ पर से बैठ करके वो लोगों को उपदेश दिया करते थे। अगर किसी का झगड़ा भी हो जाता था तो पंचायत करके उस चीज़ को वो सुलझाते थे। ठीक, हर एक मामलों में इस्लामिक धर्म से जो भी जुड़ी बातें थी यहाँ पर इनके द्वारा कही जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद चिश्ती सिलसिला के उपदेशक वही चिश्ती सिलसिला के उपदेशक जैसे कि मानो बख्तियार काकी। क्या? बख्तियार काकी। ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गयासुद्दीन, मतलब बहुत सारे 5-6 गो रहे। ठीक ना। उसके बाद फिर देखते हैं हम जियारत और कव्वाली। खानका में जो रहते थे, जो उनका मुख्य होता था, उसको पहला बात पीर कहा गया। क्या कहा गया? पीर कहा गया। आपको मैंने कहीं दिखाया पीर सर जी। ठीक है, पीर ये लोग क्या करते थे? पीर कहा गया। बोलो, पीर आदमी था या आदमी था? जो इस्लाम में संत होते हैं, जो धार्मिक उपदेश देते हैं, उलेमा जिसको कहा तो मौलवी। ठीक है, उनको एक पदवी दी जाती है और पदवी से उसी की बात सभी लोग मानते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं। ठीक है, मर जाने के बाद उसको पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर कहते। वो कहाँ रहते थे? खानकाह। ठीक है, वो कहाँ रहते थे? खानकाह। पीर जो होता था बेटा, वो जो होता था वो थैली बांध के रखता था, हरियरका टाइप का जो होता है उसका, इस्लाम का प्रतीक, उसको बाल छिला करके उसका और फतना करके रखता था। ठीक है, हाँ, तो वो उसकी विशेषता बेटा। ठीक है, फतना मतलब इस्लाम का कटा रहता है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जियारत। क्या बेटा? जियारत जहाँ पर पीर की उपासना की जाती है, जहाँ पर पीर की उपासना की जाती थी,
जो पूजा पाठ करने का तौर तरीका था उसको क्या कहा गया, जियारत। देन उसके बाद कव्वाली, क्या, जब यह सिलसिला को आगे बढ़ाने की बात हुई तो लोगों ने गायन विधि के द्वारा गा गा कर लोग एक दूसरी जगह पर समाचार पहुंचाए, इस्लाम धर्म की विशेषता बताए, यहीं से वो क्या बन गया, कव्वाली। क्या, कव्वाली। तो आज की डेट में आप लोग कव्वाली सुनते हैं, स्टेज प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें बहुत तरह की बातें होती हैं, ठीक है, कभी जाके सुन लेना। उसके बाद देखना है बेटा, भारतीय उत्तर भारत में नवीन पंथ, इन सब के बाद 12वीं शताब्दी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में कवि गुरु नानक, मीराबाई और शंकर देव की उत्पत्ति होती है। और इनकी कहानी को भी हम लोग बारीकी से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं तक ड्रॉप करते हैं। नाम है सही बोले। हाँ,